जय हिंद सभी को। इस वीडियो में देखेंगे अपन जो अपनी सीरीज चल रही है कंप्यूटर की, कंप्यूटर प्रैक्टिस पेपर सेट 15वां। इससे पहले अपन ने 14 टेस्ट लगा लिए, जिसमें 13 सेट तो हैं 10-10 क्वेश्चनों के, और 14वां सेट था। उसके बाद में अपन ने 10 से बढ़ाकर क्वेश्चनों की संख्या कर दी 20, और अब ये है 15वां सेट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और अगर आप देखना चाहो तो अगर बाकी के 1 से लेकर 14 सेट भी देखना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ एक साथ देख सकते हो। 13 सेट तक 10-10 क्वेश्चन है, 14 और 15 से 20 सेट मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन है अपना अगला, MS वर्ड में फ़ॉन्ट को परिवर्तित करने के लिए कौन सी संक्षिप्त कुंजी, जिसे शॉर्ट की बोलते हैं, का प्रयोग करते हैं। MS वर्ड में फ़ॉन्ट को परिवर्तित करने के लिए कौन सी संक्षिप्त कुंजी का प्रयोग करते हैं। और ये क्वेश्चन है, ये UPPCL एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो क्वेश्चन है, देख लिया आपने। ऑप्शन है Ctrl+F, Ctrl+Shift+F, Shift+Alt+F और Ctrl+Alt+F। 4 ऑप्शन है आपके पास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, Ctrl+Shift+F। यानी MS वर्ड में फ़ॉन्ट को परिवर्तित करने के लिए कौन सी संक्षिप्त कुंजी काम में ली जाती है, तो वो ली जाती है Ctrl+Shift+F। अगला क्वेश्चन है, संक्षिप्त कुंजी Shift+Tab किसके लिए प्रयोग किया जाता है। यानी Shift+Tab शॉर्टकट कुंजी है, वो किस लिए काम में ली जाती है। तो ऑप्शन है टैब के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए, टैब के माध्यम से पीछे जाने के लिए, विकल्प के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए और विकल्प के माध्यम से पीछे जाने के लिए। और ये क्वेश्चन भी UPPCL एग्जाम में आया हुआ है, तो क्वेश्चन को ढंग से समझना है। और Shift+Tab ये मैंने बहुत अच्छे से करवाया, और ये 14वें जो सेट था उसमें भी डाला था मैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के दिया है इसको। तो यहाँ थोड़ा सा देखना है कि टैब के माध्यम से आगे पीछे जाने के लिए या विकल्प के माध्यम से आगे पीछे जाने के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। यह ध्यान रखना, विकल्प के माध्यम से पीछे जाने के लिए Shift+Tab कुंजी काम में ली जाती है। ये केवल अपन प्रैक्टिस पेपर है, इसमें अपन ज़्यादा व्याख्या नहीं करेंगे, सीधे सीधे जाना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चंस मिले। फिर अगला क्वेश्चन, MS वर्ड में सिलेक्ट किए गए शब्द को सब स्क्रिप्ट करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है। अब सब स्क्रिप्ट करना है, तो सब स्क्रिप्ट तो जैसे मैंने बताया कि सबके नीचे आता है वो सब होता है, और ऊपर आता है वो सुपर स्क्रिप्ट आता है, और बीच में आता है वो स्ट्राइक थ्रू आता है। तो ये बताना है कि MS वर्ड में सिलेक्ट के शब्द को सब स्क्रिप्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी काम में लेते हैं। तो देखो ऑप्शन 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से काम में लेना है इसको। तो देखो अगर सुपर स्क्रिप्ट करना हो, और अगर देखो एक तो आ जाए Ctrl+Shift+, ये तीसरा ऑप्शन वाला, तो सुपर स्क्रिप्ट के लिए ये भी सही होता है, और एक इसके बराबर के लिए प्लस भी आ जाए, यानी Ctrl+Shift++ आ जाए तो भी सुपर स्क्रिप्ट के लिए सही हो जाएगा। लेकिन अभी अपन को सब स्क्रिप्ट पूछा है, तो ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये ध्यान रखना। फिर अगला क्वेश्चन है, फॉर्मेटिंग टूल बार का सबसे छोटा और सबसे बड़ा फॉन्ट क्या होता है। ये भी UPPCL एग्जाम में आया हुआ है कि फॉर्मेटिंग टूल बार का सबसे छोटा और सबसे बड़ा फॉन्ट क्या होता है। तो है निम्नतम 8 और अधिकतम 70, निम्नतम 5 और अधिकतम 72, निम्नतम 8 और अधिकतम 72 और निम्नतम 5 और अधिकतम 70। तो ये क्वेश्चन करना आपको जल्दी से, और ये तो कर भी दोगे, मैंने काफ़ी बार कराया हुआ है कि 872 आता है, 872। तो 872 कौन से में, तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एंड की, देखो एंड की आती है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एंड की का उपयोग करने से प्रोसेसर कर्सर को अंत में ले जाता है। किसके अंत में लेके जाएगा, पेज, फाइल, डॉक्यूमेंट या लाइन। जल्दी से बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जैसे आप एंड की उपयोग करोगे तो प्रोसेसर कर्सर को कहाँ लेकर जाता है।
और ये भी एसएससी जेई एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो ये लाइन के एंड में ले जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्ड प्रोसेसर में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में क्या शामिल है? ये भी एसएससी जेई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से वर्ड प्रोसेसर में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में क्या शामिल है? तो वह है सबस्क्रिप्ट, फॉन्ट, अंडरलाइन कलर या लाइन स्पेसिंग। जल्दी से बताना है कि वर्ड प्रोसेसर में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में क्या शामिल है? सबस्क्रिप्ट है, फॉन्ट है, अंडरलाइन कलर है या लाइन स्पेसिंग है? तो इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा लाइन स्पेसिंग, यानी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में लाइन स्पेसिंग शामिल होती है। तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैक्रो क्या होते हैं भाई? मैक्रो के बारे में बताना कि मैक्रो क्या होते हैं, और ये भी यूपीपीसीएल एग्जाम में आया हुआ है। छोटे एंड ऑन प्रोग्राम जो आपको उनकी आवश्यकता पड़ने पर बाद में स्थापित किए जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है, उच्च लेवल प्रोग्रामिंग भाषा की एक किस्म, निम्न लेवल प्रोसेसिंग भाषा या प्रोग्रामिंग भाषा की एक किस्म। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बस दिक्कत आपको आएगी तो 1 में और 4 में। तो ये है मैक्रो होता है, ये 4 वाला होता है, यानी वीबीए का प्रयोग करके पुनरावृत्तीय कार्यों को संचालित करने के लिए एमएस वर्ड में तैयार किए गए छोटे प्रोग्राम, यानी छोटे छोटे प्रोग्राम है, इन्हें मैक्रो कहा जाता है। तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक शब्द तुरंत पुनरावर्तित होता है तो एमएस वर्ड किस प्रकार अनुक्रिया करेगा? यह भी यूपीपीसीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। यदि एक शब्द तुरंत पुनरावर्तित होता है तो एमएस वर्ड किस प्रकार की अनुक्रिया करेगा? तो ऑप्शन है, पुनरावर्तित वर्ड के नीचे एक हरी तरंगधार रेखा, पुनरावर्तित वर्ड के नीचे एक लाल तरंगधार रेखा, पुनरावर्तित वर्ड के नीचे एक नीली तरंगधार रेखा, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर देना है कि यदि एक शब्द तुरंत पुनरावर्तित होता है तो एमएस वर्ड में किस प्रकार या एमएस वर्ड किस प्रकार की अनुक्रिया करेगा? तो वो करेगा, जैसे टेक्स्ट आपने लिख लिया वर्ड, तो उसके नीचे लाल रंग की एक लाइन बन जाती है तरंग दायरे के हिसाब से, तो वो हो जाएगी तुरंत पुनरावर्तित, यानी ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम की, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम की का उपयोग करने से प्रोसेसर कर्सर को किसके प्रारंभ में पहुंचा देता है? ये भी एसएससी जेई में आया हुआ है कि होम की दबाते ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम की का उपयोग करने से प्रोसेसर कर्सर को किसके प्रारंभ में पहुंचा देता है? पेज के प्रारंभ में, फाइल के प्रारंभ में, डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में या लाइन के प्रारंभ में? पीछे क्वेश्चन आया था कि एंड की, तो वो लाइन के अंत में पहुंचा देता था, और अब क्या करेगा, जैसे आप होम की प्रेस करोगे तो वो लाइन के प्रारंभ में पहुंचा देगा। तो ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्ड प्रोसेसर में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में क्या शामिल है? निम्नलिखित में से वर्ड प्रोसेसर में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में क्या शामिल है? और ये भी एसएससी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो, सबस्क्रिप्ट, फॉन्ट, अंडरलाइन कलर या लाइन स्पेसिंग। तो ये क्वेश्चन सेकंड बार रिपीट हो गए थोड़ा सा गलती से। तो अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में एक फंक्शन के अंदर फंक्शन को क्या कहा जाता है? यानी फंक्शन के अंदर फंक्शन को क्या कहा जाता है? एमएस एक्सेल में एक फंक्शन के अंदर फंक्शन को क्या कहा जाता है? ये आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो उसे राउंड फंक्शन, सैंडविच फंक्शन, स्विच फंक्शन या नेस्टेड फंक्शन? जल्दी से आंसर करना है कि एमएस एक्सेल में एक फंक्शन के अंदर फंक्शन को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है नेस्टेड फंक्शन। तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी फंक्शन के अंदर के फंक्शन को नेस्टेड फंक्शन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी रिकॉर्ड को विशिष्ट फील्ड जो प्रत्येक रिकॉर्ड की यूनिकली आइडेंटिफाइड करता है उसे कहते हैं। किसी रिकॉर्ड को विशिष्ट फील्ड जो प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाइड करता है उसे क्या कहा जाता है? तो की फील्ड, प्राइमरी फील्ड, मास्टर फील्ड या ऑर्डर फील्ड? जल्दी से आंसर करना है इसका।
तो किसी रिकॉर्ड को विशिष्ट फील्ड जो प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाइड करता है उसे की फील्ड के नाम से जाना जाता है, उसे की फील्ड के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में F11 निम्नलिखित में से के बराबर होती है। ये भी यूपीपीसीएल में आता है कि F11 का मतलब क्या होता है, F11 का काम क्या होता है, ये देखना है। एमएस एक्सेल में F11 शॉर्टकट कुंजी किस काम में आती है? तो डॉक्यूमेंट खोलने के लिए, हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए, तो हाइपरलिंक तो कंट्रोल प्लस के काम में लेते हैं। हेल्प के लिए, तो देखो हेल्प के लिए तो F1 काम में ली जाती है। और अगला है चयनित सेल रेंज में चार्ट सर्जित करने के लिए, तो ये जरूर ध्यान रखना है। तो F11 का काम होता है, वो होता है चयनित सेल रेंज से चार्ट सर्जित करने के लिए, तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखो ध्यान रखना, चार कुंजी में आपको बताता हूँ कि F1 का क्या काम है, F2 का क्या काम है, और F3 का क्या काम है, और F4 का क्या काम है। आप इस हिसाब से ध्यान रखना, HR SR, HR और SR। H का मतलब है हेल्प, H का मतलब है हेल्प, R का मतलब है रीनेम, रीनेम, S का मतलब है सर्च। अब आपको तो कीवर्ड पकड़ने हैं, और इसका नाम है लास्ट रिपीट, यानी रिपीट लास्ट एक्शन। तो R का मतलब हो जाएगा रिपीट। तो इस हिसाब से ये ध्यान रखना, चार शॉर्टकट कुंजी मैंने बता दिया आप लोगों को। फिर अगला क्वेश्चन है, किसी सेल में मौजूद तारीख एंटर करने के लिए किसे प्रेस किया जाता है? यानी कि आपको किसी सेल में मौजूद तारीख एंटर करनी है तो क्या करोगे आप? तो कंट्रोल के साथ सेमीकोलन लगाओगे, कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस कोलन लगाओगे, कंट्रोल के साथ F10 दबाओगे, या कंट्रोल के साथ F11 दबाओगे। जल्दी से बताना ये क्वेश्चन कि किसी सेल में मौजूद तारीख एंटर करने के लिए क्या करेंगे अपन? तो कंट्रोल के साथ अपन सेमीकोलन काम में लेते हैं, तो ऑप्शन ए किसका सही उत्तर हो जाएगा, कंट्रोल के साथ सेमीकोलन काम में लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल विंडो के बॉटम में दिखते हैं, एक्सेल विंडो के बॉटम में क्या दिखते हैं? सीट टैब दिखता है, या नेम बॉक्स दिखता है, फॉर्मूला बार दिखता है, या टाइटल बार दिखता है। तो बताना आपको कि एक्सेल विंडो के बॉटम में क्या दिखते हैं? तो एक्सेल के बॉटम में दिखते हैं, वो दिखता है सीट टैब, ये ध्यान रखना, सीट टैब। तो 1 नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल वर्कशीट का प्रथम सेल को, एमएस एक्सेल के वर्कशीट के प्रथम सेल को ऐसे लेबल किया जाता है, कैसे लेबल किया जाता है भाई? पटवारी प्रारंभिक में आया हुआ है और एसएससी 10+2 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। यानी कि प्रथम सेल को का लेबल पूछा है इसमें, तो ए और ए तो ये बिल्कुल ही नहीं होगा, तो ये ध्यान रखना, ये होगा केवल ए और 1। तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस समूह का सर्वाधिक प्रयुक्त स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है तो वह है एमएस एक्सेल, एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखना, केवल आपको स्प्रेडशीट के हिसाब से सेट कर लेना दिमाग में। अगला क्वेश्चन है, डीएचसीपी ट्रांसपोर्ट लेयर पर कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग करता है? डीएचसीपी ट्रांसपोर्ट लेयर पर कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग करता है? यानी कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर है उस पर डीएचसीपी किस प्रोटोकॉल का प्रयोग करता है? तो वह है आईपी, टीसीपी, यूडीपी या एआरपी। जल्दी से बताना है कि डीएचसीपी है वो ट्रांसपोर्ट लेयर पर कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग करता है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और ये भी सूचना सहायक एग्जाम में पूछा गया है, इन्फॉर्मेटिव असिस्टेंट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि डीएचसीपी ट्रांसपोर्ट लेवल पर कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग करता है? तो वो करता है यूडीपी का, और यूडीपी का पूरा नाम होता है, देखो यूडीपी का पूरा नाम होता है यूजर डाटा प्रोग्राम या यूजर डाटा प्रोटोकॉल।
यूजर डाटा प्रोटोकॉल, इस हिसाब से ध्यान रखना। यूडीपी का नाम होता है यूजर डाटा प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट में प्रलय की स्थिति के बारे में कौन सूचना देता है। यानी इंटरनेट में प्रलय की स्थिति के बारे में सूचना कौन देता है। और ये एसएससी मल्टीटास्किंग यानी एसएससी एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है कि यूडीएल देता है, यूएमएल देता है, यूआरएल देता है या यूएचएल देता है। तो इसकी सूचना देता है वह यूआरएल देता है। यानी ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है और आप इसको देखते कर दोगे, इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लिया। अगला और अंतिम क्वेश्चन है कि आईपी, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, बताओ इस क्लास से रिलेटेड है, ये भी इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट एग्जाम में आया हुआ है कि आईपी वर्जन 4 एड्रेस 229.3। अब देखो डॉट डॉट लगी हुई है, एक एक डॉट लगी हुई है, तो आप ऐसे तो जान जाओगे कि है तो ये आईपी एड्रेस वर्जन 4 का ही काम है। जैसे ही सेमी कोलन ये कोलन लग जाता तो वो हो जाता आईपी वर्जन 6 का। यही बताया था ना आपको कि पॉइंट लगता है यानी डॉट लगता है तो वो तो हो जाएगा आईपी वर्जन 4 का। और अगर आईपी वर्जन 6 की पहचान करनी है तो वो कोलन से पहचान करेंगे अपन। तो ये तो हो गया ये बात। अब बताना है कि इसमें की एक श्रेणी कौन सी है। तो आईपी वर्जन 4 में 4 श्रेणियाँ होती है ABCD। तो आपको पता लगानी कि ये कौन सी श्रेणी का है। अब मैं आप लोगों को बता दूं, जब भी श्रेणी का क्वेश्चन आ जाए तो आपको किस हिसाब से ध्यान रखना है, तो वो ध्यान रखना आप। देखो श्रेणी है A, फिर श्रेणी है B, श्रेणी है C और श्रेणी है D, यानी 4 श्रेणियाँ थी। अब इस श्रेणी में ध्यान रखना 1 से लेकर 127 तक, 1 से लेकर 127 तो वो ए श्रेणी में आता है। और 128 से लेकर 191 तक आता है, वो बी श्रेणी में आता है। और 192 से लेकर यानी 192 से लेकर देखो यहाँ 192 से लेकर 223 तक आता है, वो सी श्रेणी में आता है। और 224 से लेकर 239 तक आता है, वो आता है डी श्रेणी में। अब आप लोग बताओ, देखें इसको देख के कि ये जो क्वेश्चन पूछा है 229.1.2.3 की श्रेणी की पहचान करनी है कि ये कौन सी श्रेणी में आता है। तो आप बता दोगे 229 कौन सी श्रेणी में है, 229 इस श्रेणी में है। अगर 229 की जगह ये आ जाता 129 तो आप क्या बताते भाई। अगर 129 आ जाता तो कौन सी श्रेणी में आता ये, तो ये 20 श्रेणी में आ जाता। तो इस हिसाब से ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन हो गया। बस मेरे हिसाब से ये सारे समझ में भी आ गए होंगे। और आपको अगर ये देखो ये चारों सीरीज आपको याद नहीं होगी तो आप क्या करना है, केवल एक बार बिना देखे लिखना आपको। 1 से 127, 128 से 191, 192 से 223 और 224 से लेकर 239 2-3 बार लिखोगे तब तक ये श्रेणी अपने आप याद हो जाएंगी। तो मेरे हिसाब से वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो आप लाइक भी करें और कमेंट करके ज़रूर मेरे को बताएं, जिससे मेरे थोड़ा सा पॉजिटिविटी मिले और मैं आपको टाइम टू टाइम वीडियो प्रोवाइड कराऊँ। तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में।